नमस्कार। देखो, उपसर्ग के आपके पहला भाग हो चुका है जिसमें 5 तरीके हो चुके हैं। छठा तरीका है उपसर्ग का, देखिएगा किस तरीके से है। छठा तरीका देखो, छठे में है कि उपसर्ग जैसे मान लो कई बार इस तरीके से आ जाएंगे। द्वित्व व्यंजन, अगर आपको द्वित्व व्यंजन दिखे, द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दो समान व्यंजन, या तो आपको दो समान व्यंजन दिख सकते हैं एक सिरे से, या आपको यह दिख सकता है इस तरीके से भी दिखे, इस तरीके से दिखे, तो भी आप ध्यान रखोगे करना क्या है। द्वित्व व्यंजन मतलब दो समान व्यंजन, या इस तरीके से दिखे या इस तरीके से दिखे। किस तरीके से? जैसे देखो, जैसे उच्चारण, सजन, उल्लेख। उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। उच्छ्वास, उद्गार। अब देखो, अगर एक जैसे दो व्यंजन दिखते हैं तो यह ध्यान रखोगे उपसर्ग के अंदर जो पहला जो आधा है, 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 और यहां पर ध्यान रखना इसको तोड़ के करोगे तो ये आएगा पहला जो आधा है। पहला जो आधा होगा वो उपसर्ग के अंदर ते हलन जाएगा, ये बन गया उपसर्ग उत। पहला जो आधा होगा वो ते हलंत में जाएगा और ये बन गया उपसर्ग सत। पहला जो आधा होगा वो ते हलंत में जाएगा और ये बन गया उपसर्ग उत। पहला जो आधा होगा वो ते हलंत में जाएगा और ये देखो उपसर्ग बन गया उत। पहला जो आधा होगा वो ते हलंत में जाएगा, ये बन गया उपसर्ग उत। तो इसका मतलब ये हुआ द्वित्व व्यंजन का मतलब हमने जहां व्यंजन संधि पढ़ी थी ये का ये जिक्र वापस उपसर्ग में किया जा रहा है। मैं फिर बार बार कह देता हूं कि संधि अगर ढंग से पढ़ी है तो उपसर्ग बिल्कुल फ्री के गिफ्ट है, एकदम आपको फ्री मिल रहे हैं ये मान के चलो, लेकिन आने चाहिए ध्यान रखना तरीके से, नहीं तो आप गलत कर दोगे। ध्यान रखना द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है दो एक जैसे उच्चारण अगर आपको दिखते हैं, दो एक जैसे वर्ण दिखने चाहिए, दो एक जैसे वर्ण दिखते हैं तो ध्यान रखना संधि वहां पर व्यंजन हो जाएगी, और उपसर्ग में जाओगे तो उपसर्ग यहां पर कौन सा हो जाएगा? उत हो जाएगा। अब ये व्यंजन संधि से संबंधित उपसर्ग चल रहे हैं, ये ध्यान रखना। शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद में देखो, कई बार पेपर वाला ये करेगा कि आपको कुछ ऐसे उदाहरण देगा जिसमें, यानी आपको इस तरीके से उदाहरण देगा जिसमें कम से कम उपसर्ग एक दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब ऐसे जब भी उपसर्ग पूछे जाते हैं तो चांस बनता है कि वहां पर हो सकता है कि जहां पर दो तीन उपसर्ग लगते हैं वहां पर हो सकता है आपको मूल शब्द भी पूछ ले, और कई बार ऐसा होता है कि मूल शब्द निकालने के लिए उसी उदाहरण के अंदर क्या आ जाता है? प्रत्यय आ जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हो सकता है आपको सवाल एक ही पूछे, लेकिन एक सवाल के अंदर दो तीन सवाल पूछे जा सकते हैं कि एक ही सवाल में उपसर्ग हो सकता है, उसी में मूल शब्द तो होगा ही, लेकिन उसी उदाहरण के अंदर क्या हो सकता है? प्रत्यय हो सकता है। ऐसे ही उदाहरण खूब सारे उदाहरण है, वो उदाहरण आपको आने चाहिए। पहले कोशिश आप करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये उदाहरण किस तरीके से करना है। जैसे एक उदाहरण है दुर्व्यवहार, आपको ही करना है, फिर मैं बताऊंगा। उसी प्रकार उदाहरण है वैवाहिक, उदाहरण है आपराधिक, उदाहरण है औपचारिक, उदाहरण है सौभाग्य, उदाहरण है अप्रत्याशित, उदाहरण है पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, पुनरागमन। बहुत अच्छे उदाहरण है ये। पुनरुत्थान,
पुनरीक्षण, ये उदाहरण आते हैं। तो मान के चलो इसमें कुछ एक शब्दों के अंदर ध्यान रखना प्रत्यय भी है। अब देखो ऐसे जब भी सवाल पूछेगा, पहले तो आप इनको ध्यान रखना, यहीं रोक दीजिए और अपनी कोशिश लगाइए, उसके बाद में ध्यान रखना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखो ऐसे जब भी उदाहरण आएंगे तो सबसे अच्छी बात है कि आप मूल शब्द को निकाल लो। मूल शब्द को इतना खाली कर दो कि अब उसमें कुछ भी नहीं है। आगे से जब आपने यहां से सारे उपसर्ग निकाल दिए, यहां से सारे प्रत्यय निकाल दिए, अब केवल और केवल क्या बचा है? मूल शब्द बचा है। लेकिन स्थिति उस शब्द की भी ऐसी होनी चाहिए कि हमने इसमें से सारे माल मसाले निकाल लिए, लेकिन अब भी ये शब्द क्या देता है? अर्थ देता है। अर्थ दे रहा है, तब आपने लास्ट स्थिति रखी है मूल शब्द की, सही है। लेकिन आपने ऐसा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि वो शब्द अब अर्थ ही नहीं दे रहा। तो ध्यान रखना है कि तुमने मूल शब्द जो जितना छोटा किया वो गलत कर दिया है, क्योंकि मूल शब्द की लास्ट स्टेज ये होनी चाहिए कि कितना भी उन शब्दों से अलग कर दो, वो शब्द अर्थ जरूर देना चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब प्रत्यय का नॉलेज भी यहां होना चाहिए। थोड़ा बता देता हूं, ध्यान रखना। प्रत्यय का यहां थोड़ा बताना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि इसमें से कुछ उदाहरण में प्रत्यय भी है। अगर किसी शब्द के अंदर प्रत्यय होगा तो फिक्स है कि एक नंबर पे या तो क्या होगा? आई होगा, या क्या होगा? औ होगा, और या क्या होगा? आ होगा। इसका नंबर क्या है? एक। अगर किसी शब्द के अंदर प्रत्यय है तो कंफर्म है कि ये उसमें है, ये ध्यान रखना। और अगर किसी शब्द के अंदर मूल शब्द है तो ये आई है वो किस में चला जाएगा? ई में चला जाएगा। ये जो औ है वो किस में चला जाएगा? ओ में चला जाए। और ये जो आ है ये किस में चला जाएगा? ए। अगर आपको लास्ट स्टेज ये दिखता है तो आप समझ जाइए कि अब वो शब्द किस ओर चला गया है? मूल शब्द के अंदर चला गया। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ये भी कह देता हूं, ये जाने में तो पहले यहीं जाके रुक सकता है, ये जाने में यहीं रुक सकता है, ये जाने में यहीं रुक सकता है। लेकिन ये जो शब्द यहां रुकते हैं ये केवल और केवल कितने प्रतिशत रुकते हैं? 10%। बाकी 90% यहीं आके रुकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब हम पहले 90% ही की बात करेंगे, 10% की बात नहीं करेंगे। इसलिए आपकी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी शब्द को पहले 90% में लाओ। अगर आपने 90% वाला मामला क्लियर कर दिया है तो 10% वाले जो शब्द आपको अलग लगते हैं उनको अलग दे के याद कर लो, ताकि उसके बाद में अब आपको यही रहे कि हर शब्द को अब आई को ई में लेके जाना, औ को ऊ में लेके जाना है, आ को ए में लेके जाना। आपने ये कंडीशन सीख ली तो प्रत्यय का मूल शब्द का नॉलेज तो हो ही गया है, साथ में आपको कौन सा नॉलेज भी हो गया? शब्द शुद्धि का नॉलेज भी हो चुका है। क्यों? क्योंकि इनसे जब भी कोई शब्द आएगा तो शब्द शुद्धि में भी आप कभी गलत नहीं करोगे। अब सुनो, अब एक एक उदाहरण मैं आपको करवाता हूं। जैसे मान लो पहला शब्द है दुर्व्यवहार। जैसे पहला शब्द है दुर्व्यवहार, देखो एक एक शब्द को लेते हैं। दुर्व्यवहार मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक नंबर पे, अब आपने क्या क्या निकाला है मैं पूरा ही बता देता हूं। एक नंबर पे दू है और 2 नंबर पे देख लो आधा रे है। जैसे ही मैंने कहा एक नंबर पे दू है, 2 नंबर पे आधा रे, इसको नीचे उतारिए। जैसे ही आपने नीचे उतारा, मैंने कहा ये आधा है तो आधे का आधा ही होगा, ये हो गया दुर। यानी कि अब आपके पास में जो पीछे जो शब्द बचा है वो शब्द क्या बचा? व्यवहार बचा है। अब आपको केवल मैं मान लो ये दुर और दुर्व्यवहार नहीं दूं, केवल व्यवहार शब्द ही दूं और ये कह दूं कि व्यवहार में उपसर्ग बताओ तो क्या बताओगे? तो आपको पता चल रहा है कि एक नंबर नियम से तो निकलना नहीं है। पहले वाला वीडियो देखो, उसमें कहा गया एक नंबर नियम से तो निकल नहीं रहा है। तो नियम नंबर 2 है और 2 नंबर नियम में इसमें 2 नंबर का मतलब 2 नंबर तरीके का मतलब है संधि है, और संधि इसमें यण है, और यण संधि है तो ये से पहले ई में जाएगा, पूरा बनेगा। उपसर्ग होगा तो पूरा बनेगा, उपसर्ग होगा तो ई की मात्रा छोटी होगी, ये छोटी हो गई। इसको पूछा तेरे पास क्या है, ये कह रहा है कि मेरे पास आ है,
इसने जो बताया वो हमने लिख दिया औवार। अब देखो फिर उपसर्ग आ गया हमारे पास क्या, वी। अब हमारे पास जो शब्द बचा है वो बचा है औवार। आप देखो अभी भी ये इसमें से उपसर्ग निकल रहा है लेकिन निकलने का तरीका देखो, तरीका नंबर 1, सीधा गैप आ रहा है और तीर बीच में से चल रही है, ऐसे चल गई तो उपसर्ग फिर क्या आ गया, औ, और मूल शब्द क्या है, हार। अब आपको पता होना चाहिए कि दुर्व्यवहार में पूछे कि उपसर्ग दुर भी है, वी भी है, औ भी है और मूल शब्द क्या है, हार। यानी कि इसमें 2-3 उपसर्ग हो गए, 1, 2 और 3 और एक मूल शब्द हो गया दुर। अब कुछ विद्यार्थी हो सकता है दुर देख के चले जाएं, कुछ दुर और वी निकाल के चले जाएं, और कुछ विद्यार्थी दुर वी औ पूरा निकाल के जाएंगे। ऑप्शन यहां तक भी होगा, यहां तक भी होगा और यहां तक भी होगा, तीनों ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना। और चौथा ऑप्शन कोई अजीबोगरीब बना दे, तो पूरा आपको यह पता होना चाहिए कि दुर्व्यवहार शब्द इस तरीके से बनता है। अगला शब्द कौन सा था, देखो दुर्व्यवहार। अब आप हमने निकाल लिया है कि दुर्व्यवहार के अंदर उपसर्ग क्या है, दुर, वी, औ, हार। क्लियर। दूसरा शब्द है आपका वैवाहिक। अब देखो यानी अगला शब्द क्या है, वैवाहिक। अब देखो पहली बात तो यहां पर देखो मैंने कहा किसी भी शब्द के अंदर आई की मात्रा 1 नंबर पे आ जाती है, आई की मात्रा 1 नंबर पे, या आई की मात्रा या ओ की मात्रा या आ की मात्रा। इसमें आई की मात्रा 1 नंबर पे आ चुकी है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इस शब्द में क्या है, प्रत्यय है। अब प्रत्यय है उसको मूल शब्द की श्रेणी में लेके जाना है तो प्रत्यय भी निकालना पड़ेगा, उपसर्ग भी निकालना पड़ेगा, मूल शब्द भी निकालना पड़ेगा। सवाल एक है, टॉपिक 3 आने चाहिए, आपको ध्यान रखना, और एक सवाल क्लियर होगा तो आई होगा उसकी कंडीशन क्या चली जाएगी। मैंने कहा 90% आपको यहां लेके जाना है। यहां तो अगर वो शुद्ध रुक जाता है तो रोकना है, लेकिन रोकने की कोशिश कम ही करनी है। क्यों? क्योंकि 90% हर उदाहरण यहां आएगा, तो 10 में से एक आधा उदाहरण रुक रहा है बीच में, उसको आप देख लीजिए, वो सीधे ही याद रह जाएगा। यानी आई किस में जाएगा, ई में जाएगा। आई किस में जाएगा, ई में जाएगा। ये जैसे हैं वैवाहिक। देखो आई किस में जाएगा, ई में गया, गया वापस लिखा। अब आपको पता है एक वर्ण से पहले की मात्रा, ये देखो एक वर्ण लिया, एक वर्ण से पहले की मात्रा ली, इक, यानी कि इसमें प्रत्यय क्या हो गया, इक। अब आपको पूछे कि वैवाहिक के अंदर देखो, अब इसमें जो उपसर्ग निकल रहा है वो 1 नंबर तरीके से निकल रहा है, सीधा गैप दिख रहा है, ये देखो गैप, ये आया गैप। अब आपको पता चला वी उपसर्ग है, वहां मूल शब्द है, एक प्रत्यय है, यानी वैवाहिक के अंदर वी उपसर्ग, वहां मूल शब्द, एक प्रत्यय। सवाल एक था, प्रत्यय का नॉलेज भी होना चाहिए, उपसर्ग का नॉलेज भी होना चाहिए, मूल शब्द का नॉलेज भी होना चाहिए। अब देखो मान लो ऐसा शब्द शुद्धि में आ जाए और तुम्हें पता नहीं चल रहा है गलत है कि राइट है, तो भाई साहब प्रत्यय है, एक है, एक है, ध्यान रखना है, एक है तो आई है, एक है तो आऊ है, एक है तो आ है, एक नहीं तो आई भी नहीं, एक नहीं तो आऊ भी नहीं, एक नहीं तो आ भी नहीं, लेकिन एक है तो आई है, एक है, आई है ही नहीं, गलत है, एक है, आई है, सही है। शब्द शुद्धि भी ऐसे ही करनी है, ध्यान रखना। तो ये इस तरीके से आपके क्लियर हो जाएगा। अब देखो यानी इसमें क्या निकल गया, वी उपसर्ग, वा मूल शब्द और एक प्रत्यय। अगला शब्द क्या है, देखो आपराधिक। अगला शब्द क्या है, आपराधिक। अब एक कंडीशन तो सीधी निकल गई कि एक है, आ है, इसका मतलब प्रत्यय तो है, और एक है आ नहीं है
तो शब्द शुद्धि में भी गलत है, शब्द शुद्धि में भी गलत है, क्योंकि एक नंबर पे आ है तो कंफर्म उसमें प्रत्यय है, इसलिए आ है प्रत्यय है। उल्टा करते हो तो ऐसे भी करते हो, इक है आ है, इक नहीं तो आ भी नहीं। अगर यहां पर ए होता तो शब्द शुद्धि में गलत हो जाता, लेकिन आ मूल शब्द में किस में जाता है? ए में जाता है, तो ये गया आ मूल शब्द में ए में, ये राज। अब देखो जैसे ही प्रत्यय जहां आते हैं, एक वर्ण को लिया, एक वर्ण से पहले की मात्रा ली, यहां छोटी ई की मात्रा, तो ये देखो छोटी ई की मात्रा, ये वापस मैंने धे लिख दिया, ये यहां क्लियर हो गया, ये मैंने अपराध लिख दिया। अब ये एक नंबर तरीके से निकल रहा है, इस सीधा नंबर तरीके से, इसमें गैप दिख रहा है, ये देखो ये गैप दिखा, इधर वाला उपसर्ग होता है, इधर वाला प्रत्यय होता है, बीच वाला मूल शब्द होता है। पूछा अपराधी के अंदर उपसर्ग क्या? अप, मूल शब्द क्या? राद, प्रत्यय क्या? इक। क्लियर, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। बड़े ढंग से चल रहे हैं भाई, आराम से ना। आपराधिक में अप है आपका उपसर्ग, राध है आपका मूल शब्द, और इक है आपका प्रत्यय। अगला शब्द देखो औपचारिक। औपचारिक, अब देखो औ है, इक है, और अगर शब्द शुद्धि चेक करते तो ऐसे कर लेते, इक है औ है ही नहीं, गलत। तो शब्द शुद्धि भी चेक हो रही है, साथ साथ में शब्द शुद्धि कैसे की जाती है। अब देखो जो औ है वो मूल शब्द के किस में जाएगा? ऊ में जाएगा, गया, ये लिखा, ये लिखा। अब मैंने कहा एक वर्ण को लिया जाएगा, एक वर्ण से पहले की मात्रा ली जाएगी प्रत्यय में, तो ले ली। जहां से आपने मात्रा ली, कहां से? यहां से, इसको लिखा वापस, शब्द बन गया उपचार। अब एक नंबर तरीके से गैप दिख रहा है इसमें सीधा ही, जहां गैप दिखता है तो वहां से तीर लगा दो, यहां गैप दिख रहा है, ये देखो तीर लग गई, और जैसे ही तीर लगी तो इधर वाला क्या बन गया? उपसर्ग, इधर वाला क्या बन गया? मूल शब्द, इधर वाला क्या बन गया? प्रत्यय। पूछा जाता है औपचारिक में मूल शब्द क्या है? चार, उपसर्ग क्या है? उप, प्रत्यय क्या है? इक। तो गलती नहीं होनी चाहिए भाई साहब, इससे ज्यादा तुम लोगों को क्या बताए भाई। उप, चार और एक, इस तरीके से आने चाहिए, ध्यान रख। अब देखो उपसर्ग पढ़ रहे हैं, प्रत्यय का नॉलेज भी होना चाहिए, मूल शब्द का नॉलेज भी होना चाहिए, तब जाके एक सवाल क्लियर होगा, ध्यान रखना। सवाल बिल्कुल ऐसे ही पूछेंगे, पेपर सेटर थोड़ा होशियारी होगा, अपने जैसे तो होगा नहीं वो। अब देखो अगला शब्द है जैसे सौभाग्य। औ है मतलब प्रत्यय तो है एक नंबर पे, लेकिन ये से पहले कभी भी आधा वर्ण होता है पहले, तो वहां पर फिक्स है कि ये प्रत्यय होता है। तो क्या करें? औ है जो किस में जाएगा? अब देखो इसको उल्टा करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये से पहले आधा होता है, उसमें प्रत्यय कौन सा होता है? ये, ठीक। ये से पहले आधा होता है, वो मूल शब्द में क्या बनता है? पूरा बन गया, बा का बा, ठीक। औ है वो किस में जाएगा? ऊ में जाएगा, ये देखो औ गया ऊ में, ये बन गया सुभाग। अब आपको पता है ये एक नंबर नियम से गैप दिख रहा है, गैप दिख रहा है मतलब यानी कि सही हो रहा है, ये ध्यान रखना है। यानी कि भाग में, भाग आपका क्या हो गया? मूल शब्द हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्रत्यय हो गया, शु आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सौभाग्य आराम से आपके क्लियर हो जाना चाहिए, अब गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। यानी सौभाग्य के अंदर आपके क्या हो गया? सु तो क्या हो गया? उपसर्ग, भाग क्या हो गया? मूल शब्द, और ये क्या हो गया? प्रत्यय। अगला उदाहरण देखो, जैसे ये है अप्रत्याशित। अब पहली बात तो एक नंबर नियम से ही निकल रहा है, गैप देखो, यानी ए उपसर्ग है एक तो। लेकिन मैं ये कह दूं तुम्हें केवल प्रत्याशित शब्द ही दे दे, केवल प्रत्याशित, और कह दे बताओ उपसर्ग, तो तुम उपसर्ग बताओगे कि एक नंबर तरीके से तो आई नहीं। जैसे मान लो ये शब्द नहीं दे, केवल ये दे दे, तो क्या अभी भी इसमें उपसर्ग नहीं है?
है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर नियम से तो नहीं आ रहा, लेकिन 2 नंबर नियम से आ रहा है, और 2 नंबर नियम से इसमें संधि है, और संधि भी इसमें यण है, और यण में भी ये से पहले जो आधा होता है वो ई में जाता है, और कोई भी आधा वर्ण ई में, वर्ण स्वर में गया वो क्या हो गया? पूरा हो गया। ध्यान रखना, जब भी कोई आधा वर्ण है वो ई में जाएगा, ई में जाएगा तो पूरा बनेगा। उपसर्ग होगा तो ई की मात्रा क्या होगी? छोटी होगी, छोटी होगी। इसको पूछा तेरे पास क्या है? ये कह रहा है मेरे पास आ है। इसने जो बताया हमने वो लिख दिया, तो क्या हो गया? आसित, यानी ये प्रतिदन आसित। अब देखो, यानी इसमें उपसर्ग ए, प्रति और आसित, लेकिन अभी भी ध्यान रखना इसमें मूल शब्द है वो आशा है, और प्रत्यय है वो इत है, यानी कि ए, प्रति, आशा, इत। यहां तक सवाल छोड़े, ऑप्शन आगे जाए तो यहां तक आना पड़ेगा, यहां नहीं यहां तक है तो यहां भी सही है। ये ऐसा ही में सवाल आ चुका है, ध्यान रखना है। उसमें आशा तक है ही नहीं, आसित तक ही गए थे, ध्यान रखना। यानी इसमें ए, प्रति, आशा, इत। अच्छा, तुम ये भी कह सकते हो कि भाई आसित में पीछे से किसी भी वर्ण की मात्रा को हटाते हैं तो मूल शब्द को शुद्ध बनाते समय हमें एक वर्ण की स्वतंत्रता होती है, अपनी मर्जी से उसमें वर्ण की मात्रा को जोड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से उसमें वर्ण की मात्रा को घटा सकते हैं। लेकिन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि वो शब्द हम जब भी उसमें मात्रा बढ़ाएंगे या घटाएंगे, हम अपनी मर्जी से इसलिए कर रहे हैं कि हमें शब्द शुद्ध चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसलिए ये भी गलती नहीं होनी चाहिए। पुनरावलोकन बहुत अच्छा उदाहरण है भाई साहब। पहली बात तो ये शब्द शुद्धि में गलती हो जाती है, पुनरावलोकन कर देते हैं, जबकि शब्द शुद्धि में ये पुनरावलोकन है। अब देखो, किसी भी वर्ण में, ये देखो रे आया, स्वर की मात्रा को बाहर लेंगे, ले लेते हैं बाहर, ये ले ली बाहर। वर्ण की यानी इस वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर, ये देखो मैंने बाहर लिया, इसमें ए था मैंने बाहर लिया। जैसे ही किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले ली जाती है तो पीछे जो वर्ण बचता है वो हलंत रूप में ही बचता है। अब इसको मैंने वापस लिखा। अब देखो, एक तो उपसर्ग ये पहले ही निकल गया पुनर, लेकिन फिर 1 नंबर नियम से फिर निकल रहा है, देखो गैप मिल रहा है बीच में, देखो यानी कि इसमें फिर उपसर्ग निकल गया लोक, औ, और मूल शब्द क्या है? लोकन। यानी ये पुनर भी क्या है? उपसर्ग, औ भी क्या है? उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? लोकन। यानी कि ये ऐसा शब्द है कि कहां पूछा जा रहा है? एक तो संधि में पूछा जा रहा है, दूसरी जगह ये कहां पूछा जा रहा है? शब्द शुद्धि में पूछा जा रहा है, तीसरी जगह ये कहां पूछा जा रहा है? उपसर्ग में पूछा जा रहा है। उपसर्ग में भी 1 और 2 में पूछा जा रहा है, और ये कहां पूछा जा रहा है? वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछा जा रहा है। रिपीट जांच है, ध्यान रखना, वापस चेक कर रहे हो पुनरावलोकन। संधि में जाओगे तो रे को गायब करना पड़ेगा, पुनः धन अवलोकन करना पड़ेगा। यानी संधि कौन सी बन गई? इसमें विषयक संधि बन गई। पूरा पोस्टमार्टम आना चाहिए, ध्यान रखना। सवाल शब्द यही आएंगे, बस नॉलेज पूरा होना चाहिए, ध्यान रखना। यानी ये भी आपके क्लियर हो गया पुनरावलोकन। देखो फिर अगला शब्द और सिखाते हैं आपको। यानी कि पुनरावलोकन में एक तो पुनरुपसर्ग था, एक औ उपसर्ग था, एक लोकन मूल शब्द था, विसर्ग संधि थी। उदाहरण पुनरागमन। अब तो तुम भी कर सकते हो भाई, करो तो कहानी। देखो, किसी भी वर्ण में से, अच्छा तुम यहां से लेके जा सकते हो, कह दो गुरुजी यहां से, तो उपसर्ग है ही नहीं, ध्यान रखना। ये पुनः पुनरी है, ध्यान रखना। किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर लिया, ये देखो लिया, जैसे ही मैंने जहां से स्वर की मात्रा ली है बाहर, वो वर्ण हलंत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें स्वर नहीं है। और वापस लिखो साइड वाला शब्द, ये हो गया पुनर, और इसको लिखो वापस, ये हो गया पुनरागमन। अब देखो,
एक तो ये वर्ण से स्वर की मात्रा को बाहर लेते ही उपसर्ग निकला, दूसरा एक नंबर नियम से फिर निकला, देखो गैप दिख रहा है, दिख रहा है इसका, ये भी उपसर्ग है, ये भी उपसर्ग है और ये मूल शब्द है। पूछे पुनरागमन में उपसर्ग पुनर भी है, आ भी है और गमन भी। अब पुनरागमन संधि में जाओगे तो आपको विसर्ग संधि गायब करना पड़ेगा इस रे को और करना पड़ेगा पुनः आगमन। बिल्कुल इजी है भाई साहब। फिर देखो, यानी इसमें उपसर्ग हो गए आपके पुनर आ गमन। बहुत अच्छा शब्द है ये भी, पुनरुत्थान, बहुत अच्छा शब्द है भाई पुनरुत्थान। देखो फिर देखो, एक तो ये छोटा हुआ है, ध्यान रखना है, किसी भी वर्ण में से, अब तो तुम सीख गए होगे वर्ण, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा बाहर, अब देखो इसमें ऊ छोटा है, ले लिया, यहां से लिया, तो अब इसमें से रे की, इसमें से स्वर बाहर निकलेगा तो ये तो हलंती होगा, यानी किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर ले लेते हैं तो जो वर्ण आपने लिखा वो अब स्वर रहित हो गया। क्यों? क्योंकि अब उस वर्ण के अंदर स्वर नहीं है। ठीक, अब ते का ते, ये था, ये हो गया उत्थान, ये देखो ये हो गया पुनरुत्थान। अब आप अगर उत्थान को देखते हो तो अभी भी इसमें उपसर्ग है, लेकिन इसमें आधे वर्ण का आधा ही होता है, ये हो गया, यानी इसमें दो उपसर्ग है, पुनर भी उपसर्ग है, उत भी उपसर्ग है, और थान ध्यान रखना पुनरुत्थान, यानी कि ये संधि में भी पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा शब्द ध्यान रखना है, शब्द शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, ध्यान रखना है कि पुनरुत्थान कैसे लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि रू की मात्रा तुम बड़ी कर दोगे, बिना गांठ का है, गांठ का है तो बड़ा है, ध्यान रखना, बिना गांठ का है छोटा है, ध्यान रखना, पुनरुत्थान में रू छोटा है, ध्यान रखना, ये देख लो उत्थान, इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए, यानी शब्द शुद्धि में भी पूछा जा रहा है। और संधि में तो ध्यान रखना कहां पूछा जाएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, पुनः धन क्या हो जाएगा उत्थान, लेकिन केवल उत्थान देख तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखना है। और ये कहां पूछा जा रहा है आपके उपसर्ग, और उपसर्ग में भी डबल में पूछा जा रहा है, ध्यान रखना, दोनों जगह गलती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये लड़ाई तुम मत कर देना उत और उद की, दोनों ऑप्शन में है तो उत सही है, दोनों ऑप्शन में है तो उत सही है, उत ना आए तो उस समय आप उद कर सकते हो, लेकिन उद और उत दोनों ही ऑप्शन में है, उत सही है, उत ही सर्वमान्य रहेगा, दोनों है तो ध्यान, और उत है नहीं उस समय आप उद को कर देना। तो पुनरुत्थान में पुनर भी हो जाएगा, उत भी हो जाएगा और थान आपका मूल शब्द हो जाएगा। बिल्कुल इजी है रे, समझ में आता ही होगा। अब इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब भी समझ में नहीं आता तो फिर कब आएगा मेरे भाई। पुनरीक्षण देखो, पुनरीक्षण, अब देख लो, यही देख लो, किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर, ये देखो बड़ी ई की थी, बड़ी ली, और शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है क्षण में ई की मात्रा बड़ी की छोटी, बड़ी संधि में काम आती है, ध्यान रखना। अब किसी भी वर्ण में से स्वर की मात्रा को बाहर लेते हैं तो पीछे वर्ण स्वर रहित हो जाता है भाई साहब। फिर उपसर्ग कौन सा आ गया आपके पुनर, और इक्षण आ गया आपके, ध्यान रखना शब्द। अब इक्षण से एक शब्द ऐसे भी बनता है, दीर्घ संधि बनाते हो तो विक्षण बन जाता है, और विक्षण में भी वापस उपसर्ग लेते हो तो क्या बन जाता है, विधन इक्षण बन जाता है। और उपसर्गों में मात्राएं छोटी होती है तो ये छोटी, यहाँ वी भी हो गया और यहाँ पर पुनर भी हो गया। पुनरीक्षण में कौन सा उपसर्ग हो गया, पुनर, मूल शब्द क्या हो गया, इक्षण। इजी है, ध्यान रखना, आने चाहिए आपको, यानी ये तरीका भी आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कई बार दो दो उपसर्ग पूछ ले, ऐसा शब्द दे दे जिसमें प्रत्यय भी हो और फिर आपको उपसर्ग पूछ ले, तो उस समय आपको प्रत्यय का नॉलेज भी होना चाहिए। मतलब 3 टॉपिक और सवाल एक क्लियर सही होगा, क्योंकि वहां पर 3 टॉपिक का नॉलेज मांग रहा है आपको, तो वहां पर गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो ये सवाल आपको आने चाहिए। फिर देखो, जैसे मान लो शब्द आ गए ऐसे, अनार, अनिल,
अनल, अन्यत्र, अचार, कमल, कमर, कुमार, कुलीन, सुंदर, सुरेश, सुख, सामान, सुनार, मिलान, दुकान, पराग, विधायक, विरासत। यानी इस प्रकार से मान लो शब्द आ जाएंगे, आपके ध्यान रखना है। और भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, एक दो शब्द और भी है, जैसे सर्वज्ञ, ऐसे शब्द आ जाए, गौरव। अब देखो, फिर आप ऐसे शब्दों में गड़बड़ कर दोगे। गड़बड़ ये कर दोगे, ध्यान रखना, ये ऐसे शब्द आएंगे और पूछेगा निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है, तो तुम तो ऐसे लगाओ, एक नंबर नियम, एक नंबर नियम, एक नंबर नियम, ओहो एक नंबर नियम, कू कू ऐसे करोगे, शू शू उपसर्ग, दू उपसर्ग, वी उपसर्ग, वी। इन शब्दों को आप सीधे ही याद रख लो, अनार, अनिल, अनर, अनल, अन्यतर, अचार, कमर, कमल, कुमार, कुलीन, सुंदर, सुरेश, सुख, सामान, सुनार, मिलान, दुकान, पराग, विधायक, विरासत, सर्वज्ञ, कोमर। ये ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, उपसर्ग नहीं है इन शब्दों में। अब ध्यान रखना, ये सवाल क्लियर हो गए, ऐसे ध्यान रखना। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 सवाल तैयार हो गए। 22 कैसे? क्योंकि जब भी एक सवाल आएगा उसमें 3 ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन इनमें से ही कोई आएगा और पूछेगा निम्न में से किस विकल्प में उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसे ही सवाल आएंगे, ध्यान रखना है। ये जैसे बासिंदा, बहादुर, ऐसे शब्दों में ध्यान रखना उपसर्ग है ही नहीं, ध्यान रखना। अब तुम वहां कर दो बे उपसर्ग है, बा उपसर्ग है, ध्यान रखना कुछ भी उपसर्ग नहीं है, इसलिए सीधे ही याद होने चाहिए इन शब्दों के अंदर उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना है। हाँ, तो उपसर्ग की दूसरी क्लास है, इतनी ही रखेंगे। फिर और आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उपसर्ग की, वहां पर कोशिश करेंगे आपके उपसर्ग पूरे करवाए जाए। आराम से पढ़ो, संधि पढ़ के उपसर्ग पे आओगे आराम से, कुछ भी हार्ड कुछ भी नहीं है, लेकिन तरीके से चलते रहो, हो जाएगा।